आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ। आज मैं बच्चों तुमको सुनाऊंगी एक बोलती गुफा की कहानी। एक जंगल था। जंगल में एक शेर रहता था। उसके बड़े बड़े पंजे थे, नुकीले नुकीले दांत थे। शेर बहुत ही बलवान था, बहुत ताकतवर था, जोर जोर से दहाड़ मारता था। सारे जंगल के जो जानवर थे उससे डरते थे। वह शेर जो है जंगल का राजा था। वो दिन में घूम घूम करके, रात में, दिन में, जब मन करता था, उसको भूख लगती थी तो जा कर के कभी खरगोश को पकड़ के खाता था, कभी लोमड़ी को खाता था, कभी भेड़िया को खा जाता था, कभी हिरन को खा जाता था, कभी नील गाय को खा जाता था। ऐसे जंगल में ढेर सारे जानवर थे, तो उन सबको वो घूम घूम करके कभी किसी को कभी किसी को पकड़ पकड़ के खाता था। अब जंगल के जितने भी जानवर थे शेर से बहुत डरते थे, क्योंकि शेर तो बलवान था, उससे तो कोई नहीं डर सकता था। सारे उससे डरते थे। सब ऐसे सोचते रहते थे कि शेर तो जब मन करता है तब किसी को ही पकड़ करके खा जाता है, और हम लोग तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और शेर जो है वो ऐसे अपना निकलता था, जंगल का राजा था। जब अपने घर से, गुफा से निकलता था और अपना ऐसे जोर जोर से अपना गाता था, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला, मैं जंगल का राजा हूँ शेर निराला, मैं हूँ शेर निराला, मैं दहाड़ू जोर से डर जाए सब शोर से, मैं दहाड़ू जोर से डर जाए सब शोर से, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला। बस जो बोलता था सब जानवर दुम दबा के भागते थे वहाँ से, भागो भागो भागो, शेर आया शेर आया, पता नहीं किसको पकड़ कर खाएगा। सब एक दूसरे को ये बोलते थे, सिग्नल देते थे कि सब भागो भागो, अपने अपने घरों में छुप जाओ, कहीं कहीं पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे छुपो छुपो, शेर आया शेर आया। तो इस तरह से सब जानवर जो है उससे डरते थे। और शेर जो है एकदम मस्त होकर के जंगल में घूमता था, जब मन करता था किसी को भी पकड़ करके खा जाता था। तो एक बार जो है सारे जानवर ऐसे आपस में मीटिंग किए। मीटिंग करके उसमें लोमड़ी, खरगोश, भेड़िया, हिरन, नील गाय और जितने भी जानवर थे, छोटे छोटे और छोटे बड़े, वो सब आए। तो सब ये मीटिंग की, और मीटिंग करके और उसके बाद फिर बोले कि हम लोग किसी तरह से भी उसको, शेर को कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो तो जब मन करता है तब किसी को भी पकड़ कर खा जाता है, किसी के भी बच्चे को खा जाता है, और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये तो बहुत बलवान है, हम लोग उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। तो फिर सब मीटिंग किए कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो सब अपना मीटिंग में प्लानिंग किए, प्लानिंग करके और जा करके अपने हाथी को ही बताएं कि आप हम लोग का साथ देना। तो हाथी बोला कि ठीक है, तुम लोग का साथ दूंगा। तो फिर जो सारे हैं एकदम ऐसे प्लानिंग करके, उसके बाद फिर शेर जो है अपना सब कहे कि चलो ऐसे ही हम लोग शेर से ऐसे ही मुकाबला करेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि शेर आया ऐसे ही बोलते हुए, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला, मैं दहाड़ू जोर से डर जाए सब शोर से, शेर निराला मैं हूँ शेर निराला। तो उधर से खरगोश जो है फुदक फुदक करते हुए आया, उसके पास आया। तो शेर बोला, हाँ मैं तुमको खा जाऊंगा खरगोश, तुम मुझसे डरते नहीं हो? तो खरगोश बोला, महाराज आप तो जंगल के राजा हैं, आपसे कौन नहीं डरता है, मुझे भी डर लगता है महाराज, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। तो बोला, शेर बोला कि बोलो क्या बोल रहे हो? तो बोला कि खरगोश बोला कि महाराज आपको तो हम लोग सब लोग आपको जंगल का राजा मानते हैं, आप बहुत बलवान हैं, आपके लंबे लंबे नाखून हैं, नुकीले नुकीले दांत हैं, बड़े बड़े पंजे हैं, आप इतने ज़ोर से दहाड़ते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही अनोखी बात हो गई। तो बोला शेर की क्या बात हो गई बताओ? तो बोला, खरगोश बोला कि महाराज आप मुझे मारिएगा नहीं तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। तो बोला कि हाँ बताओ क्या बात है? तो बोला कि महाराज आज मैं ऐसे जंगल में घूम रहा था, इधर से उधर जा रहा था, फुदक फुदक करके अपना मैं घास खा रहा था, तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखाई दी। तो बोली कि क्या दिखाई दिया? तो बोला कि महाराज चलिए मैं आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए, आप मेरे साथ चलिए।
तो शेर बोला कि कहाँ ले चलना चाहते हो मुझे? तो बोला कि महाराज आइए, जंगल में एक बहुत बड़ा गुफा है, उसी गुफा के पास मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने वहाँ पे एक और शेर को देखा है। तो बोला कि एक और शेर? तो बोला कि हाँ। तो एक और शेर है तो मैं क्या करूँ? तो बोला नहीं महाराज, वो तो अपने आप को जंगल का राजा बोल रहा है और बोल रहा था। मैं बोलूँ कि नहीं, तुम जंगल के राजा नहीं हो, जंगल के राजा तो हमारे वीर बलवान शेर हैं। तो बोला कि नहीं, मैं ही जंगल का राजा हूँ, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उससे लड़ करके उसको हरा दूंगा और मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा, मैं यहाँ रहूँगा। नया नया एक शेर आ गया। तो शेर जो है वो बोला खरगोश को कि ये कैसे हो सकता है, मैं कब से जंगल का राजा हूँ, मैं वो दूसरा शेर कैसे आ गया? बोला कि वही तो महाराज, और वो बड़ा एक जो गुफा है उसी में वो रहता है और उसी में वो बोल रहा है कि मैं इसी में मेरा घर रहेगा और मैं यहीं रहूँगा और मैं उस शेर को मार डालूँगा। तो शेर बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। तो फिर खरगोश उसको ले गया। एक बड़ा सा गुफा था खाली, उसमें कुछ भी नहीं था, ऐसी खाली गुफा था। तो खरगोश जो है, अब ये लोग तो मीटिंग करके प्लानिंग किए थे कि शेर को ऐसे ही हम लोग फंसाएंगे। तो खरगोश जा ले करके उसको गया तो शेर वहाँ पे गुफा के पास गया तो बोला कि महाराज इसी के अंदर शेर है। तो बोला कि ये कैसे हो सकता है कि इसके अंदर शेर है? तो बोला कि महाराज इसी में वो है, वो बोल रहा था कि वो शेर आएगा और मैं उसको मार करके उसको मैं राजा बन जाऊंगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो शेर जो है गुफा के पास गया और वहाँ पे जा कर के और वहाँ पे ज़ोर से दहाड़ा। तो दहाड़ मार करके कौन दूसरा शेर आ गया है, नया शेर, बाहर निकलो। तो ज़ोर से दहाड़ा। तो गुफा के अंदर ऐसे आवाज़ देने पर गुफा से उधर से उसका ये आवाज़ वापस आता है। तो शेर ज़ोर से दहाड़ा तो उधर से भी आवाज़, उसी के दहाड़ का आवाज़ जो है गूंज करके वापस उसके कानों में आया। तो शेर को सुनाई दिया। तो खरगोश बोला देखिए महाराज, आप ज़ोर से दहाड़ रहे हैं तो वो भी ज़ोर से दहाड़ रहा है। तो शेर बोला कि सही में ये तो दहाड़ का सुनाई दिया, मैं दहाड़ा तो उधर से भी आवाज़ आया। तो फिर जो खरगोश बोला महाराज आप फिर से एक बार दहाड़ मारिए, ज़ोर से दहाड़ मारिए, देखिए इस बार वो क्या करता है, बाहर निकल करके आएगा, फिर आप उसको मार डालिएगा। तो शेर बोला कि हाँ सही बोले। तो फिर से शेर ज़ोर से दहाड़ा। तो फिर से जा कर के गुफा में आवाज़ उसका टकरा करके वापस उसको आया। कोई भी जैसे गुफा के अंदर हम जब कोई आवाज़ ऐसे लगाते हैं ना, बोलते हैं, तो वापस आ कर के टकरा करके वापस उसके दीवालों से और वापस आता है हमारे पास। तो हमको लगता है कि कोई उधर से भी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई निकालता नहीं है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर के वही आ जाता है। तो जो है शेर फिर से ज़ोर से दहाड़ा तो वापस उसके पास उसके कान में उसी का दहाड़ सुनाई दिया। तो सर खरगोश बोला देखिए महाराज आप ज़ोर से दहाड़ रहे तो वो भी ज़ोर से दहाड़ रहा है। तो शेर बोला कि हाँ ये तो सही बात है, ये भी ज़ोर से दहाड़ रहा है। तो ऐसे बोला खरगोश कि पर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? तो फिर खरगोश बोला महाराज लग रहा है कि वो आपसे डर तो नहीं गया, तो आप इतने ज़ोर से दहाड़ रहे हैं। तो शेर बोला कि हाँ। तो खरगोश बोला आप यहीं पे इंतज़ार कीजिए, खुद ही आएगा और उसको आप मार डालिएगा। तो शेर बोला कि हाँ वो बाहर निकलेगा तो उस नए शेर को मैं मार डालूँगा। तो उसके बाद फिर कुछ देर तक वहीं पे शेर इंतज़ार करते रहा। तब तक ये दूसरे जो भी जानवर थे छोटे बड़े सब छुप करके ये खरगोश और शेर को देख रहे थे। सब ये तो मीटिंग करके प्लानिंग किए थे, तो सब अपना छुप करके सब पीछे पीछे आए थे और सब छुपे हुए थे, छुप करके देख रहे थे। और उसी में जो है हाथी और भालू भी आए थे, उन लोग को वो लोग बुला करके ले आए थे और वो लोग भी वहीं पे छुपे हुए थे पेड़ के नीचे। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद खरगोश बोला, तो ये शेर बोला कि कहाँ, वो शेर तो बाहर आ ही नहीं रहा है नया वाला शेर, अब मैं कैसे उसको ये करूँगा, मारूंगा कैसे, उसके साथ लड़ाई करूँगा। तो खरगोश बोला कि महाराज इतनी देर हो गई, लग रहा है वो डर तो नहीं गया आपसे, वो दुम दबाकर उसी में छुपा पड़ा है, वो नहीं आएगा लग रहा है। अब उसको समझ में आ गया कि हमारे महाराज कितने बलशाली हैं और वो उससे वो नहीं लड़ सकता है। तो शेर बोला कि तब फिर क्या किया जाए? तो खरगोश बोला महाराज आप ऐसा कीजिए, आप गुफा के अंदर जाइए और आप तो बलवान हैं ही, जाइए उसको मार करके और आइए, फिर सारे जानवर और आपसे डरने लगेंगे, सब समझ जाएंगे कि शेर खां हमारे जंगल के जो राजा हैं वो कितने स्ट्रांग है, वो तो नए शेर को यहाँ आने ही नहीं दिए, उसको मार डाले, फिर मैं सबको बताऊंगा, सब लोग जानेंगे, फिर आपसे सब आपको उससे डरेंगे और कोई दूसरा शेर इस जंगल में आने की हिम्मत ही नहीं करेगा।
तो शेर खां बोला कि हाँ सही बोल रहे हो, रुको मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। तो शेर फिर से ज़ोर से दहाड़ मारा और गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर गया तो गुफा बहुत लंबा, एकदम ऐसे बड़ा सा गुफा था। उसके अंदर घुसते गया अंदर जाकर देख रहा है, खूब दहाड़ मार रहा है। तब तक दौड़ करके हाथी, भालू और सारे जानवर आए और एक बड़ा सा पत्थर ला करके गुफा के मुंह के पास ऐसे ढकेलते जल्दी लाए और ढकेल करके और बड़ा सा पत्थर ढेर सारा रख दिए गुफा को, और गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिए। शेर उधर से अपना दहाड़ते ये कर रहा है, और ढेर सारा पत्थर रख दिए, दरवाज़ा उसका मुंह बंद हो गया, शेर उसी के अंदर बंद हो गया। शेर बंद हो गया तो फिर जो है वो शेर उधर से अंदर से दहाड़ा, अरे खोलो खोलो, कौन मुझे इसमें बंद कर दिया, कौन उसमें बंद कर दिया। तो सारे जानवर जो हैं वो खुशी से ताली बजा करके नाचने लगे। नाच करके सारे जानवर गाने लगे, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद, खुश होकर गाएंगे हम, नहीं करेगा अब वो तंग, खुश होकर गाएंगे हम, नहीं करेगा अब वो तंग, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद, खुश होकर गाएंगे हम, नहीं करेगा अब वो तंग, खुश होकर गाएंगे हम, नहीं करेगा अब वो तंग, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद, चमक चमक नाचे हम, शेर गुफा में हो गया बंद। देखे बच्चे, सब जानवर अपनी बुद्धिमानी से, कैसे छोटे छोटे जानवर थे वो सब बुद्धिमानी से अपना मिल करके और शेर को उसमें बंद कर दिए। इसीलिए जो है हर जगह अपनी बुद्धि से, अपना बुद्धि लगा करके और हम कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।